अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा मौजूद हैं और इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताती चलूँ बच्चों। ये जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन, बच्चों ये इससे रेलेवेंट टॉपिक है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सोल्यूशन जो है इसकी मोर जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले बच्चों एक सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ले लिया 100 ग्राम वाटर इन अ बीकर। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने 100 ग्राम वाटर जो है वो बीकर में लिया है। इसमें ऐड करनी है हमने शुगर। अब याद रखें, जो लेस क्वांटिटी में मौजूद है उसको हम कहेंगे सल्यूट, और सल्यूट कोई भी हो सकता है। सॉल्ट भी सल्यूट है, शुगर भी सल्यूट है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो है वाटर। और अब हम बनाएंगे सोल्यूशन। जी, तो आपने 100 ग्राम वाटर लेना है और उसमें 5 ग्राम शुगर ऐड करते जाना है। ये आपकी बुक में एज इट इज़ मौजूद है, वहाँ से भी देखें। और ये हम बनाएंगे 5 ग्राम शुगर जो है वो आपने इसमें ऐड करनी है। अब आप देखेंगे कि जब इस शुगर को हम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये जो है ये मिक्स हो जाएगी। आपने अपने घर में भी बहुत दफ़ा जब शरबत बनाते हुए आपने इस चीज़ को तजर्बा किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब हम चीनी इस तरह से मिक्स करते हैं 1 स्पून, तो वो जो है इजीली मिक्स हो जाती है और उसका एक सोल्यूशन बन जाता है। जब आप इसको मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 1 चम्मच या 5 ग्राम शुगर जो है वो 100 ग्राम वाटर में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा आपने 5 ग्राम शुगर जो है वो लेनी है, 1 और चम्मच इसी के अंदर ऐड कर देना है। जब आप इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अब अगर आप गौर से देखें, शुगर जो है वो इस वक्त हल हो चुकी है और इसका कोई भी पार्टिकल आपको बीकर में दिखाई नहीं दे रहा। ये इसका होमोजीनियस सोल्यूशन बन चुका है। और इसके बाद भी अगर आप और इसमें शुगर डालेंगे 5 ग्राम, तो वो भी हल हो जाएगी। तो ये जो सोल्यूशन हमने आज बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये है क्या? जी स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन है अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो सकता है। अगर हम इसके अंदर और शुगर की मिकदार ऐड करना चाहें तो वो ऐड हो सकती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब है एक ख़ास टेम्परेचर पे, is called an unsaturated solution। तो स्टूडेंट्स, unsaturated solution की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने याद करनी है, राइट भी करना है। दोबारा से देख लें, a solution which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called an unsaturated solution। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर एक ख़ास टेम्परेचर पे और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हो सके उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अभी जो हमने अपनी क्लास में बनाया है वो शुगर का सोल्यूशन बनाया है, जो कि आपकी बुक में मौजूद है। 100 ग्राम वाटर एंड 5 ग्राम शुगर हमने ऐड की। दिस इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान को 3 रोटियों की भूख लगी है, लेकिन उसको खाने के लिए सिर्फ 1 रोटी मिल जाती है, यानी उसके अंदर कैपेसिटी है आपके ख्याल से कि उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, जबकि उसे 3 रोटियां खाने की भूख लगी है। नहीं, अगर उसको 1 रोटी मिलेगी तो उसके अंदर 2 रोटियां खाने की गुंजाइश मौजूद रहेगी, उसके अंदर भूख रहेगी। तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसके अंदर गुंजाइश मौजूद रहती है। तो ये हमने शुगर एंड वाटर के साथ बनाया है। अब हम चलते हैं अगले सोल्यूशन की तरफ, जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब हम इसी सोल्यूशन को देखते हैं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। तो स्टूडेंट्स, वो जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था उसी में हमने और जो है वो शुगर वो ऐड करके मिक्स करते जाना है। ये देखिए, हमने 1 स्पून मोर ऐड कर रहे हैं और उसको मिक्स करते जा रहे हैं। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको और मिक्स करेंगे शुगर ऐड करके। फिर आपने इसमें और शुगर ऐड कर देनी है और इतनी शुगर ऐड करनी है कि टिल ये पॉइंट आ जाए कि इसके अंदर मज़ीद शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रही। जी बच्चों, ये अगर आप देखें तो जितनी भी इसके अंदर अब शुगर हल करेंगे वो मिक्स नहीं होगी, बल्कि वो उसकी बॉटम में, इसके नीचे जो है वो बैठती चली जाएगी। तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन।
सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बिन डिज़ोल्व। जैसे आपने देखा कि हमने बहुत सारी शुगर जो है वो अपने सॉल्वेंट के अंदर डाल दी और इस हद तक डाली कि उसके अंदर मज़ीद शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो उसको कहा गया कि ये क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये इसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक इंसान को 3 रोटियों की भूख लगी है और आप उसको 3 रोटियां ही खिला दें तो इसका मतलब है कि उसके अंदर दोबारा और ज़्यादा रोटी खाने की गुंजाइश नहीं है। सो यही हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है कि इतना उसके अंदर फिल हो गया है कि अब और शुगर ऐड नहीं हो सकती। इसकी डेफिनेशन को देख लें। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बिन डिज़ोल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हमने दोनों टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देख लिए हैं। अब चलते हैं NaCl का सोल्यूशन एक तरफ बीकर में बनाया गया है। हमारी बुक में लिखा है कि हमने बनाना क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हमारे किचन में आमतौर पे इस्तेमाल होता है, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व करके एक सोल्यूशन बनाना है और उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। इसी तरह ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला याद कर लें। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, यू शुड नो बोथ द फार्मूला। सॉल्ट का फार्मूला सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, और शुगर का फार्मूला C12H22O11 है, जो कि आपको आना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का जो है सल्यूट है हमारे पास और उसको हमने पानी में ऐड करना है। 100 ग्राम वाटर एज यूजुअल हम लेंगे, उसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमने ऐड करना है। टेम्परेचर क्या रखना है स्टूडेंट्स, 20 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज टेम्परेचर माना जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर। और उसको आपने सोडियम क्लोराइड जो है 36 ग्राम लेके 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। दूसरी तरफ आपने शुगर मॉलिक्यूल जो है C12H22O11 उसको अपने पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। क्वांटिटी कितनी लेंगे, 203.9 ग्राम्स जो है शुगर मॉलिक्यूल आपने लेके पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है। अब आप अगर इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर इजीली हल हो गया है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम है, जबकि शुगर मॉलिक्यूल जो है इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है बच्चों कि शुगर मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल है, वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो एक सरफेस एरिया, एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच होते चले जाते हैं और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड की निस्बत शुगर मॉलिक्यूल की जो सॉल्युबिलिटी है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा है। सो ये था बच्चों आज का टॉपिक, जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाया और इनकी डेफिनेशन को सीखा और हमने सॉल्युबिलिटीज़ को चेक किया कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है या फिर शुगर मॉलिक्यूल की। तो हमें पता चला कि शुगर मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी जो है वो सोडियम क्लोराइड से कहीं ज़्यादा है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।